करवा चौथ व्रत कथा। पहले गणेश जी की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी, रोज गणेश जी की पूजा करती, माला फेरती। गणेश जी प्रसन्न होकर बोली, बुढ़िया जो तेरी इच्छा हो मांग ले। बुढ़िया बोली, महाराज मुझे तो मांगना नहीं आता, क्या मांगूं? विनायक जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले, या तेरा कोई और हो उससे पूछ ले। बुढ़िया अपने बेटे बहू से बोली, गणेश जी से क्या मांगूं? बहू बोली, मेरे लिए पुत्र मांग लो, बुढ़ापे में पोते का सुख देख लोगी। बेटे से पूछा तो बोला, धन मांग लो, धन हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। पड़ोसन से पूछा तो वह बोले, बेटे बहू किसके हैं, तू तो अपना स्वास्थ्य मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी, पड़ी पड़ी सड़ेगी। अब बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, सोचती सोचती सो गई। सुबह उठी, नहा धो के पूजा की। गणेश जी आए और बोले, क्यों बुढ़िया, पूछ लिया? बुढ़िया बोली, हाँ महाराज पूछ लिया। आप मुझे वरदान दे कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं। विनायक जी बोले, बुढ़िया देखने में तो तू भोली दिखती है और मांगते समय सब कुछ मांग लिया। अच्छा ऐसा ही होगा, कहकर चले गए। धीरे धीरे सारी बातें होने लगी। घर में धन दौलत भी खूब हो गई, बहू के लड़का भी हो गया और बुढ़िया स्वस्थ भी हो गई। हे विनायक महाराज, बुढ़िया की तरह सब पे दया करना। कहानी कहते सुनते और हुंकार देते लिखते पढ़ने वालों पर सब पे दया करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल बहन, चांद उग आया, अर्घ दे दे। बहन ने अपने भाभीयों से कहा, चलो अर्घ दे दे। भाभीयाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और जब वह खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में किंकड़ आया और जब तीसरा गिलास मुंह की ओर किया तो ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को विदा करते समय कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूना और जो कोई सुहागन का आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहागन का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके भी पैर लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूत हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और नंद को सोने का सिक्का दे दिया। जब वह भीतर गई तो सास ने बताया कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते माघ शीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवाले भाइयों की प्यारी करवाले। लेकिन जब उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उसे चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसी से सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादो की सभी की चौथ आई और यह कहकर चली गई, आगे वाली को कहना। अश्विन की चौथ आई तो उन्होंने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वह आएगी तो उसके पैर पकड़ के विनती करना। यह बतलाकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवाले, दिन में चांद उगाने वाली करवाले, व्रत खंडन करने वाली करवाले, भूखी करवाले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसने उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में, आप ही मुझे सुहागन करेंगी। तो माता बोली, पापन हत्यारे, मेरे पैर पकड़ के क्यों बैठी है? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसके लिए क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता प्रसन्न होकर अपनी आंखों से काजल, नखूनों से मेहंदी और छीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिड़क दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज तो मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए हुए तो तुम्हें 12 महीने हो गए हैं, अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया है।
जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी प्रकार चौथ माता सबको सुहागन रखे। हे चौथ माता, कहानी कहते सुनते हुंकार भरते लिखते पढ़ने वालों को सबको सुहागन रखना। बोलो चौथ माता की जय।